तो जैसे ही मुझे पता चला कि उनको जैसे रोड पे दिखाई दिया मुझे दूर से कम 30 फुट की डिस्टेंस होगी, तो मैं भागा। क्या हुआ तो पता चला कि उनके साथी थे जो उनके साथ, तो वो बता रहे थे कि इनको गोली लग गई है। 2 गाड़ियां आई, बताया जा रहा जो आसपास में जो बता रहे थे जिन्होंने देखा, 2 गाड़ियां थी, एक फॉर्च्यूनर थी, एक स्कॉर्पियो थी। आपस में कोई फायरिंग चल रही थी उनकी। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जिसमें से सनरूफ से निकलकर एक लड़का लगातार गोलियां चला रहा है। देख सकते हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी यहाँ पे है, वो टर्न पेड़ पे लगी और स्कॉर्पियो से उतर के 10-12 जो लड़के निकले, उन्होंने सरियों से, लाठियों से, जो भी उनका हथियार था, उन्होंने उन पे चलाया। ब्रिगेडियर सर जो आर्मी में कार्यरत थे, रिटायर्ड थे, और वो सुबह अपने मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे अपने साथियों के साथ। तो जो गोलियां जो वो फॉर्च्यूनर गाड़ियों पे चला रही थी, उनके सीने पे जाके लगी। नई घटना हुई थी, मैं अपने घर से निकला था और सुबह 6:30 बजे के अप्रोक्स टाइम था। बच्चों के साथ मैं निकलता हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक पे। तो मुझसे पहले ब्रिगेडियर अंकल और 2 अंकल और थे, उनको मैं जानता नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर अंकल रेगुलर जाते थे। जैसे हम मॉर्निंग वॉक जाते थे तो वो भी मॉर्निंग वॉक जा रहे थे। तो जैसे ही मुझे पता चला कि उनको जैसे रोड पे दिखाई दिया मुझे दूर से कम 30 फुट की डिस्टेंस होगी, तो मैं भागा। क्या हुआ तो पता चला कि उनके साथी थे जो उनके साथ, तो वो बता रहे थे कि इनको गोली लग गई है। अब बस इतना ही मुझे पता है, उससे पहले का मुझे पता नहीं क्या हुआ। कि 2 गाड़ियां आई, बताया जा रहा जो आसपास में जो बता रहे थे जिन्होंने देखा, 2 गाड़ियां थी, एक फॉर्च्यूनर थी, एक स्कॉर्पियो थी। आपस में कोई फायरिंग चल रही थी उनकी, और कैसी रंजिश थी उनकी आपस में हमें पता नहीं, लेकिन यही बताया जा रहा जो आसपास में जिन्होंने देखा। तो मैंने जितना देखा मैंने आपको बताया, मैंने यही देखा बस। देखिए, सूचना जो मिली हमें सुबह 6:40 में ये सूचना मिली कि भाई तेज गति से कोई गाड़ियां आ रही हैं सिनोला से, जो कि आगे जो गाड़ी थी, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी सफेद कलर की और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, जिसमें से सनरूफ से निकलकर एक लड़का लगातार गोलियां चला रहा है और क्या कहते हैं, जो कि हवाई फायर करते हुए आई। और हमारे सिनोला पे जो कोऑपरेटिव बैंक है, वहां पर हमारे जो आदरणीय ब्रिगेडियर सर जो आर्मी में कार्यरत थे, रिटायर्ड थे, और वो सुबह अपने मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे अपने साथियों के साथ। तो जो गोलियां जो वो फॉर्च्यूनर गाड़ियों पे चला रही थी, उनके सीने पे जाके लगी, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल में भेजा गया और वहां पे उनको मृत घोषित किया गया। और जो इसको वो लगातार गाड़ियां जो तेज गति से आ रही थी, जो लोगों के लिए भी खतरा हुआ, घटना भी हुआ, और आगे जाके और भी जो सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे उनके लिए भी खतरा जो बन चुका था। वो आगे जाके मोड़ पे तेज गति पे जो टर्न नहीं कर पाई। आप देख सकते हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी यहाँ पे है, वो टर्न पेड़ पे लगी और स्कॉर्पियो से उतर के 10-12 जो लड़के निकले, उन्होंने सरियों से, लाठियों से, जो भी उनका हथियार था, उन्होंने उन पे चलाया और उनको बुरी तरीके से घायल कर दिया। उनको भी अभी मैक्स हॉस्पिटल भिजवाया गया है और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, जो कि पुलिस भी तत्काल पहुंच गई थी। और हमारे थाना प्रभारी जी, चौकी इंचार्ज झारखंड से सीओ साहब, सारे तत्काल पहुंच गए थे। फॉरेंसिक टीम भी जो यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो सुबह की घटना ये बताई जा रही है। आज प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि जौहरी गांव में 2 गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में, देहाती यूनिवर्सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है, उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।